सोचिए आप एक लेबर वार्ड में हैं। एक मां दर्द से चिल्ला रही है, परिवार वाले टेंशन में हैं और आपको पेशेंट को काम और कॉन्फिडेंट रखना है। ऐसे वक्त पर आपके शब्दों का तरीका, आपका लहजा और आपका बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल मोमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल और क्रिटिकल एक्सपीरियंस है जो पेशेंट और उसके परिवार के लिए हमेशा याद रहेगा। मैं हूं संजना और आज हम बात करेंगे प्रभावी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता बल्कि विश्वास, सहारा और शांति भी देता है। साफ और स्पष्ट बात, कम शब्दों में ज्यादा असर। चाइल्ड बर्थ एक ऐसा मोमेंट है जिसमें हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है और आपका कम्युनिकेशन जितना स्पष्ट होगा उतना ही पेशेंट और उसके परिवार को शांति मिलेगी। तो कैसे बात करें जो तुरंत समझ आए? सीधा और साफ बोलो। कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकल जार्गन या अननेसेसरी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं। 2, संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट दीजिए। सिर्फ सब ठीक है मत कहो, बल्कि ये बोलो बेबी का हार्ट रेट नॉर्मल है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। 3, एक समान यानी कि कंसिस्टेंट मैसेज दो। अगर एक नर्स बोले आप पेन में हैं पर सब ठीक है और दूसरी बोले डिफिकल्ट लेबर है, तो मां और ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक नर्स ने बोला सब नॉर्मल है, पर दूसरी ने बोला डॉक्टर को बुला लेते हैं, कुछ चेक करना है। फैमिली घबरा गए, सच क्या है? इसलिए जो भी कहे एकदम साफ और एक जैसा कहे। सॉफ्ट स्किल्स जो आपको एक बेहतरीन नर्स बनाते हैं। एक अच्छी नर्स सिर्फ मेडिकल स्किल्स से नहीं बनती, आपका व्यवहार और तरीके भी उतने ही जरूरी है। तो कौन से सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है? भावनाओं को समझना यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। मां या पेशेंट किस दर्द और टेंशन से गुजर रही है ये समझना जरूरी है। स्थितियों के अनुसार बदलाव लाना यानी कि अडेप्टेबिलिटी। हर डिलीवरी, हर केस अलग होती है, तो अप्रोच भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तेजी से सोचना और निर्णय लेना यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। जल्दी फैसले लेना और उसको क्लियर तरीके से समझना और समझाना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक माँ बहुत ज्यादा डर रही थी। नर्स ने कामली बोला आप बहुत अच्छा कर रही है, बस मुझे ध्यान से सुनो और सांस लेने का ध्यान रखो। सिर्फ इतना कहने से पेशेंट रिलैक्स हो गई। आपका टोन, अप्रोच और बॉडी लैंग्वेज पूरी सिचुएशन बदल सकती है। बॉडी लैंग्वेज, जब भाषा से ज्यादा आपका व्यवहार बात करता है। आप जो बोलते हैं उतना ही जरूरी है कि आप कैसे बोलते हैं और कैसे दिखते हैं। एक है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अगर आप अनश्योर लगेंगे तो मां और पेशेंट ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं। 2, आई कॉन्टैक्ट। 80-20 रूल फॉलो करें। ज्यादा समय आंखों में देखे पर स्टेयर किए बिना। 3, हाथों के इशारे यानी कि जेस्चर्स कंट्रोल में रखें। फिजिटिंग या अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करें। फिर है बॉडी का पोस्चर। सीधा खड़े रहिए, कंधे पीछे रखें, कॉन्फिडेंस दिखाइए। और लास्ट, आवाज और लहजा। स्पष्ट और शांत तरीके से बोलिए, बिना जल्दी किए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक नर्सिंग स्टाफ पेशेंट के पास गई, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस थी, झुकी हुई थी, कंधे ऐसे थे, आवाज हल्की और आंखों में हेजिटेशन। मां ने तुरंत पूछा क्या सब ठीक है? इसी वजह से कॉन्फिडेंस सिर्फ शब्दों में नहीं, आपके पूरे व्यवहार में दिखना चाहिए। क्राइसिस में संवाद, जब हर शब्द मायने रखता है। अगर लेबर या कोई केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या इमरजेंसी आ जाए, तब सही तरीके से बात करना और भी जरूरी हो जाता है। शांत और साफ रहिए। स्टे काम एंड क्लियर। पेशेंट और परिवार ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं, आपको उनको क्लैरिटी देनी है। 2, टीम से प्रॉपर संवाद करें यानी कि टीम कम्युनिकेशन को सबसे ऊपर रखें। सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए। 3, सोच समझकर बोले।
कम्युनिकेट विद डिस्क्रेशन। हर बात हर किसी से शेयर करना जरूरी नहीं है, सिर्फ जो जरूरी है वो ही बोले। और प्रोटोकॉल फॉलो करें। हर इमरजेंसी के रूल्स बने होते हैं, उन्हीं को फॉलो करें। और सबसे मुश्किल मोमेंट, अगर पेशेंट या बेबी की हालत सीरियस हो, उस टाइम पे प्लीज बी एम्पैथेटिक। लोग आपकी बात हमेशा याद रखते हैं, तो उनको संवेदना दिखाइए। आसान और स्पष्ट तरीके से बोले। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। कोई मेडिकल जार्गन या कंफ्यूजिंग शब्द मत यूज करें। निजी जगह में बात करें। इंश्योर दैट देयर इज प्राइवेसी। और ऐसे कठिन समय में लोगों को रिस्पेक्ट और स्पेस चाहिए होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, एक कला है जो आपको एक बेहतरीन नर्स बना सकती है। अगर आप इन स्किल्स को डेवलप करेंगे तो सिर्फ एक अच्छी मेडिकल प्रोफेशनल नहीं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक अच्छी टीममेट और एक बेहतरीन केयर गिवर भी बन सकते। रेडी है इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं।